एक लड़का मुंबई में रहता था, मुंबई से घर आया, बीवी बोली आप अकेले अकेले मुंबई में खूब ऐश करते हैं, घर में हम अकेले परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब की बार आप बंबई जाइएगा तो आपके साथ हम भी जाएंगे। शौहर बोला कि अरे पगली तू वहां बंबई में जाके क्या करेगी? बोले नहीं हमारा मन नहीं लगे जगह। तो शौहर बोला मन नहीं लग रहा है, वो गाय खरीद के दे रहे हैं, गाय चराना, चारा खिलाना, दूध निकालना, खुद पीना, बेचना भी टाइम पास हो जाएगा। बीवी बोली कि ठीक है। शौहर ये गाय खरीद कर दे दिया, बंबई चला गया। ये उस जमाने की बात है जब ये टेलीफोन, ये टेलीग्राम का जमाना नहीं था। लोग खतो किताबत से राब्ता करते थे, हालात मालूम करते थे, कौन कैसा है नहीं है, खत भेजता। ये नौजवान कम पढ़ा लिखा था, एमए भी था, ओमए भी था, बीच वाला था। गाय खरीद के बीवी को दे दिया, बंबई चला गया। 1-2 महीने के बाद बीवी खत भेजी, ये बेचारा खत मिला, खत पढ़कर जारो कतार रोने लगा। तो उसका रूम में रहने वाला उन लोग बोला, अरे की बोले जो कोई हादसा बोला घर के? बोले भैया बहुत बड़का हादसा पहले। बोले क्या हादसा हुआ? बोले भैया वो गाय खरीद के दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बकरी भले गाय के बकरी है जे? बोले ने खत्म लिख लो जे, हमार बीवी निकल गए कि गाय बकरी बैग ले। उसी में जो पढ़ा लिखा नौजवान था बोला कि अल्लाह ये खत देखे कहाँ है, कैसे बकरी हो जाएगी भाई? वो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा खत कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो कि घर में सब ठीक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले ग्राम तो बिक्री लिख लो जी। बोले हमें समझ ले कि बकरी भाग ले। तरकारी में नमक कम है, तेल मार लाठी उठाया, बीवी को पिटना शुरू कर दिया। दे लाठी खा लाठी। बीवी को गाली देना, बीवी को मारना, बीवी को डांटना। सुनो, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है। इसलिए नौजवानों अपनी माँ अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो। और सुनो, अगर कोई गाली दे तो उसके क्या कहते जवाब गाली से नहीं देना है, बस यूं कह देना है हमें तो गाली नहीं बकना है, इसलिए कि मेरे नबी ने मना फरमाया है। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह ताला इसका अजर इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौजवान नौकर था। ये मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं करा, एक तमाचा खींच के नौकर को मारा। तो नौकर भी नौजवान था, गुस्सा आया, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, तो मालिक को तो नौकर मार नहीं सकता। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर में गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, बस जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली रे कोरिया तुम करे मार ले रे, रोटी बना रही थी, उठा के फेंकी बेलना फैलना कि रोटी खाते रहो। वो औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, बस ये एक तमाचा खींच के ये अपना बेटा को मारी। उस बच्चे को भी गुस्सा आया, लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, गुस्से की हालत में आंगन में एगो डंडा था, उठाया डंडा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ भागा, देखा दरवाजा में एगो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो अपने नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उस जी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की वरना कल पछताओगे।
जाओगे वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए एक बात याद रखना, ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। चालाकी नहीं कि तकरीर सुन लिए और जब देने की बारी आई तो यहां से चले गए। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा बैठो, ए बाबू बैठ न रे, बैठ न रे, बैठ। ये लाठी लेकर काहे घूम रहा भाई, बैठो भाई। एक जगह से ही एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा था, एक एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हमने कहा कि बाबू बैठ न रे बाबू, काहे लाठी लेकर घूम रहा। वो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। ढेर आदमी, ज्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था। कहां जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते है, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा। कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे। ये डिब्बा में सांप है, घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है ना स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोला की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं, ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले।